हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज 64वां दिन है। आंदोलन बड़ा तेज और उग्र हो रहा है, जबकि 26 जनवरी भाजपा कार्यकर्ता, सरकार, पुलिस, प्रशासन भी मिलकर क्रिमिनल आतंकी स्थिति पैदा कर आंदोलन बदनाम कर समाप्त करने की स्थिति पर ले आए। गाजीपुर बॉर्डर और किसान नेता राकेश टिकैत एवं उपस्थित किसानों को मारने और गिरफ्तार करने की कोशिश को नाकाम तब होना पड़ा जब नेता की रोने और फांसी लगाने की बात लोगों में पहुंची। बात पहुंचते ही नेताओं को बचाने के लिए लोग जैसे थे जिस स्थिति में, उसी स्थिति में वो चल पड़े और फिर वहाँ लाखों की संख्या करीब 12 बजे तक रात में पहुँच गई। तो किसान नेता ने ये प्रण किया था कि हम पानी जो हमारे किसान भाई लाएंगे तभी पिएंगे। तब उन्होंने लोग पानी दिया और पानी तब पिया। तो किसान धरने पर पहुंच गए। सरकार के नाकाम कार्रवाई के कारण देश में आंदोलन उग्र हो रहा है। सरकार इस आंदोलन को उग्र करने में लगी है। मोदी और शाह दोनों नेता हिटलर की प्रवृत्तियों को स्थापित करना चाहते हैं। उसे पेशवा राज की घटना 1818 को स्थापित करना चाहते हैं, जिससे इस देश में आतंकी माहौल पैदा हो और देश फिर से रंग रंजित हो जाए। तो उसके परिणामों को नहीं समझ रहे हैं कि उचित होगा कि सरकार जिस व्यवस्था को लाने के लिए समझ शक्ति लगा रही है वह देश लाल हो सकता है। आपके मनों की व्यवस्था लागू नहीं हो सकती है। देश तकनीकी स्थिति में आ चुका है। कोई व्यक्ति गुलामी की जिंदगी नहीं जीना चाहता है। किसान नेतृत्व से अपील है कि संगठित स्वरूप देने का कार्य करें। नेतृत्व पर अनर्गल आरोप जो लगाए जा रहे हैं, जैसे फंडिंग और उनको उग्र करने के आदि प्रकार के आरोपों से आप मुक्त रहेंगे। तो समाज, राजनीति, व्यापार, मीडिया का समन्वय ही समस्याओं का समाधान रास्ता निर्माण करेगा। नागरिकता, भंडारण, व्यापार, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लोगों का प्रतिनिधित्व, सदस्यता, साधारण सक्रिय सदस्य नेटवर्किंग, सदस्य कोड नंबर प्राप्त होगा। इसी कोड नंबर से बेहतर जीवन और देश के निर्माण के लिए वो 1000 से 20,000 तक शेयर सिस्टम से लगाएगा। तो उसको इस देश की वो जो भंडारण के कार्य हो रहे हैं, जो पूंजीपति कर रहा है, उसे ब्लॉक स्तर पर ले जाकर ये किसान आंदोलन व्यापार के रूप में उपयोग करे और तब इस देश में जो एक वर्क जनरेट होगा, ये लोगों को हिस्सेदार के रूप में कार्य देना, उत्पादन रुपया 2 वर्षों से 6 वर्षों में 2 गुने से 10 गुना तक देय होगा। निजीकरण को पूर्ण रूप से समाप्त कर सरकारीकरण में लाना और जहां कोई ऐसी स्थिति हो तो वहां प्रशासक नियुक्त करके उसे चलाना। अपने को गुलामी और अधिकार से वंचित होने की सरकारी योजना को कि वंचित ना हो पाए, लेकिन सरकारी योजना ऐसी बनाई जा रही है कि जो फिर से
उन्हें गुलामी और अधिकार से वंचित करने की ओर ले जा रहे हैं। तो उसे रोकने के लिए इस घटना में समाहित होकर आपको लाभकारी मल्टी लेवल वर्क स्थापित करना, इस प्रकार की व्यवस्था तुरंत लाभ पहुंचाएगी और संविधान विरोधी लोग अपने आप को बचाने के लिए आपसे समझौता करके ही चलेंगे, अन्यथा वो पागल खाना या जेल या नेस्ते नाबूद होंगे। देश हमारा है, हम सब मिलकर देश चलाएंगे। तो साथियों, आज जो स्थिति जो हो रही है, तो उस स्थिति को हमें बाखूबी समझना होगा कि इस देश को, जब यह देश सबने मिलकर जीता है तो सब मिलकर चलाएंगे। अब आज जो ये अलग से जो व्यवस्था लाने की, जो व्यवस्था मानव के विरोधी थी, जो मानवता को तोड़ने का काम किया, जो देश को तोड़ने का, टुकड़े में बांटने का काम किया था, लेकिन ये देश उन 562 रियासतों का एक समन्वय है जिसकी जोड़कर ये देश भारतवर्ष बना है, भारत देश बना है। और फिर से एक राष्ट्र को बनाने के लिए हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं, ये कल्पना अधूरी रहेगी, क्योंकि ये देश टूट जाएगा, बिखर जाएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब भेदभाव का, मानव विरोधी देश बनेगा। इसलिए हम उस सरकार से, वर्तमान सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि इस पर जरा विचार करें। आप अगर मजबूत भारत बनाना चाहते हो या देश को मजबूत करना चाहते हो, तो सबको मिलाकर चलिए, ये देश को, भाईचारा को लाइए, जिससे कि ये देश मजबूत हो। आप सबके नेता बनिए, तभी यह देश मजबूत हो सकता है, तभी इस देश के लोग खुशहाल हो सकते हैं, तभी आपका वो सपना साकार होगा। ये विश्व गुरु का जो आपका सपना है, तो विश्व गुरु तभी बन पाएगा जब इस देश के सभी भाईचारे के साथ होंगे। इसलिए मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं, मैं इस देश के लोगों से भी अपील करता हूं कि आप इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाइए, जिससे सरकार के समझ में आ जाए, और वो आंदोलन जो जहां है वो वहां पर आंदोलन करे। गांव में है, देहात में है, दूर जिलों में है, वो वहां आंदोलन करे और एक शांतिपूर्ण से आंदोलन करे, अपनी बात को पहुंचाने का काम करे, जिससे सरकार को उस पर निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़े। यह देश हम सब का है, हम सब लोग मिलकर चलाएंगे। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों।